जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रवण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे कि जो पुत्रदा एकादशी का हम व्रत कर रहे हैं उसका पारण कैसे करना है, पारण की विधि क्या है, नियम क्या है, मंत्र सहित हम संपूर्ण पारण करेंगे, पूजन देखेंगे, साथ में बताएंगे मुहूर्त क्या है। जो लोग 23 अगस्त को व्रत कर रहे हैं उनको पारण कब करना है, और जो को व्रत कर रहे हैं उनको पारण कब करना है। जो 23 को व्रत कर रहे हैं उन्हें 24 तारीख को महाद्वादशी का व्रत कैसे करना है, 24 तारीख को महाद्वादशी के व्रत के साथ सावन के सोमवार का व्रत कैसे करना है और इसका पारण कैसे करना है। 23 को आपने व्रत किया है, 24 को आप चाहते हैं कि महाद्वादशी व्रत भी हो जाए और सावन के सोमवार का व्रत भी हो जाए, तो इसका पारण कैसे करें एकादशी का, जिससे कि आप अंतिम सोमवार का व्रत भी सफलतापूर्वक कर पाएं और पारण भी हो जाए। ये विधि बताएंगे आपको। जिन्होंने 23 को व्रत नहीं किया, 24 को व्रत कर रहे हैं, तो वो 25 को इस एकादशी का पारण कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये भी बताएंगे आपको। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी पुत्रदा एकादशी के पारण से संबंधित, महाद्वादशी व्रत से संबंधित और सावन के सोमवार का व्रत कैसे करेंगे, इसके साथ में इससे संबंधित इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। बड़ा महत्वपूर्ण प्रिय भक्तों, क्योंकि जो जानकारी है वो बड़ी आवश्यक है। इस समय सबसे अधिक जो भ्रम की स्थिति है वो इसी विषय को लेकर है कि सावन के सोमवार का व्रत करें तो करें कैसे, क्योंकि एकादशी का पारण करना है और महाद्वादशी का व्रत अगर कर रहे हैं तो एकादशी का पालन कैसे करें। ये ऐसे 3 योग बन गए हैं जिनमें लोग बड़े उलझ गए हैं और YouTube पर बहुत से लोगों ने उनको और अधिक उलझा दिया है। इधर उधर की बातें करके लोगों ने महाद्वादशी को एकादशी का नाम दे दिया है। इस कारण से लोग और भ्रमित हो गए कि व्रत 24 को करना है कि 23 को एकादशी 24 को है क्या। सीधा नहीं बता रहे हैं कि वो महाद्वादशी का व्रत है, एकादशी का व्रत नहीं है। तो शास्त्रीय विधान के अनुसार आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा अपने व्रत की सफलता के लिए, और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार की अच्छी शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं, ऑथेंटिक जानकारी पाते रहना चाहते हैं, तो अभी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां 1 घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइए, तभी आपको हमारी सारी वीडियो प्राप्त होंगी, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, ये जो एकादशी तिथि है पुत्रदा एकादशी, ये पुत्रदा एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 23 तारीख को प्रातः 2 बजे और 24 तारीख को प्रातः 4:18 पर ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 23 को सूर्य के मुख से एकादशी थी, पूर्ण एकादशी थी। इसमें दशमी विधा एकादशी नहीं थी, दशमी का कोई संयोग भी नहीं है। दशमी 4 घंटे पहले समाप्त हो जा रही है, सूर्योदय, इसलिए शुद्ध एकादशी है। और बड़ी बात यह है कि 26 घंटे के लिए एकादशी मिल रही है। बहुत बड़ा अविषय होता है कि कितने अधिक समय के लिए कोई तिथि है, तो ये जो एकादशी है 26 घंटे के लिए हमें मिल रही है। इसीलिए 23 तारीख हमने कहा था कि व्रत कीजिए एकादशी का, क्योंकि एकादशी पूरे दिन एकादशी और 26 घंटे लंबी एकादशी श्रेष्ठ पुण्य करने के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, और श्रेष्ठ है व्रत को करने के लिए। आप में से बहुत से दर्शकों ने, बहुत से भक्तों ने 23 को व्रत किया होगा। वहीं फिर एक भ्रम की स्थिति आ गई। कुछ विद्वान जनों ने कह दिया कि 24 तारीख को एकादशी करो। अब उनमें जो अधिकतर का कहने का संबंध था वो तो ये था कि 24 तारीख को जो दिन है वो अत्यधिक पुण्य देने वाला है। कहीं गलती से किसी ने बोल दिया कि उस दिन एकादशी है, एकादशी करो, या लोगों को समझ में ऐसा आ गया और इस कारण से वो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। लोगों को लगने लगा कि एकादशी 24 को है, 23 को नहीं। फिर हमने अपनी तरफ से साफ भी किया कि ये भ्रम में ना पड़े, एकादशी 23 को ही है। 24 को क्या है कि महाद्वादशी योग है। महाद्वादशी योग बनने के अनेकों कारण होते हैं, उसमें इस बार जो बड़ा कारण है वो ये कि इस बार ये द्वादशी 2 दिन सूर्य के मुख से है। महाद्वादशियां 8 प्रकार की कही गई है और महाद्वादशी का जो है ना वो एकादशी से अधिक कहा गया है। इसीलिए इस महाद्वादशी का पुण्य 100 एकादशी के व्रत के समान है। 100 एकादशी करने से जो पुण्य मिलता है वो इस एक महाद्वादशी का व्रत करने से मिल जाएगा। अब इस भ्रम को दूर करने की आवश्यकता थी, लेकिन विद्वानों ने केवल उसकी महिमा को बता के छोड़ दिया। लोग भ्रमित हो गए, क्या करें जी, एकादशी तो 24 को करे क्या,
अरे साफ तो कीजिए कि भाई ये 23 तारीख को एकादशी है, 24 को महाद्वादशी का है, तो आप लाभ लेना चाहे तो 23 को भी व्रत करें और 24 को भी व्रत करें। अब आपने यदि 23 को व्रत किया है तो 24 को आप जो पारण है ना वो सुबह सुबह बिल्कुल ना करें। सुबह सुबह पारण करेंगे तो व्रत खंडित होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 24 तारीख को सुबह सुबह पारण का योग नहीं होगा। कारण क्या है? कारण की वाली जोगी ये है कि पारण के ना कुछ मूलभूत सिद्धांत है, उनमें प्रमुख सिद्धांत ये है जो हमें अवश्य मान्य होते हैं। एक तो व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण जाता है। द्वादशी तिथि में अगर आप एकादशी में व्रत कर रहे हैं तो द्वादशी तिथि में पारण किया जाता है और हरिवासन का समय निकल जाने के बाद पारण किया जाता है। तो जो हरिवासर का समय है ये द्वादशी तिथि को होता है, इसीलिए इस एकादशी व्रत को हम हरिवासन व्रत भी कहते हैं। इसीलिए हमेशा एकादशी का व्रत द्वादशी के आधे निकल जाने के बाद ही पूर्ण होता है, क्योंकि हरिवासन में यदि एकादशी का व्रत ना किया जाए तो वह व्रत खंडित है। उससे पहले कभी भी आपको एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। अगर देर से एकादशी आ रही है तो देर से ही हरिवासन आएगा और देर से ही समाप्त होगा। इसी कारण से इस एकादशी का व्रत सुबह सुबह नहीं खोला जाएगा। बताऊंगा आपको कि किस समय आपको पारण करना है, क्या मुहूर्त है। इससे पहले अब हम पूजन की ओर अग्रसर होते हैं और पूजन देख लेते हैं कि कैसे आपको पूजन करना है। प्रिय भक्तों, चाहे व्रत आप 23 को करें चाहे व्रत करें 24 को, पूजन की विधि यही रहेगी। जो 23 को व्रत करने हैं वो 24 को इस विधि से पूजन करेंगे और जो को व्रत कर रहे हैं वो 25 को इसी विधि से पूजन करेंगे। आपने भगवान नारायण की चौकी आदि लगाई होगी, नहीं लगाई है तो मैं पूरे विस्तार से सारी जानकारी देता हूं आपके पास। सामग्री के रूप में भगवान नारायण का चित्र, तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए उनको स्थापित करने के लिए। एक चौकी पे बिछाने के लिए, पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करने के लिए, रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र और जनेऊ, पंचामृत बनाने लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल। शहद का प्रयोग वर्जित कहा गया है, इसलिए हम प्रयोग नहीं करेंगे। ये सारी सामग्री आपने एकत्र कर लेनी है। दूर्वा दल और तुलसी पत्र, ये दो चीजें आपको अवश्य अर्पित करनी है भगवान को, तो ये दोनों भी ले लीजिएगा। सारी सामग्री एकत्र कीजिए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और जो आपके यहाँ पे पूजा स्थल है ना वहां पे उस जल से फूल के माध्यम से छींटे दीजिए। इससे वह स्थान शुद्ध होगा, सामग्री पवित्र हो जाएगी। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम अपवित्रहा पवित्रो व सर्वावस्थांगतो पिबा यह स्मरित पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरहा शुचि है। इस प्रकार आपने स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को पवित्र किया। अब चौकी को लगाइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उन्हें विराजमान कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए, सीधे हाथ की ओर विपरीत दिशा में धूप रखिए। इस प्रकार भगवान की स्थापना कीजिए। स्थापना के बाद अब हम पूजन आरंभ करेंगे। जो भी हमारे दर्शक कल स्थापना कर चुके हैं और कल एकादशी की पूजा आपने की थी, अब यहां से आप सभी पारण पूजन आरंभ करेंगे, क्योंकि इतना कार्य तो आपने कल स्थापना के समय ही कर लिया था। सभी जो लोटे में जल भरा है ना, उसमें से थोड़ा सा जल किसी दूसरे पात्र में भर लीजिए, किसी गिलास में, किसी कटोरी में। ये आपकी आचमनी के लिए प्रयोग होगा। और एक छोटी सी आचमनी ले लीजिए, छोटा सा चम्मच ले लीजिए, इससे जल लीजिए अपने हाथ पे और हाथ धो लीजिए। जो अलग से पात्र में जल है किसी बर्तन में, उसमें से थोड़ा सा जल चम्मच के माध्यम से हाथ पे लेके हाथ धो लीजिए। अब आप 3 बार आचमन ही करेंगे, अर्थात उस चम्मच से 2। भगवान को सबसे पहले पद्य, फिर अर्घ्य, फिर आचमन ही अर्पित किया जाता है। तो एक मंत्र के अनुसार जैसे बोले वैसे आप करते जाइएगा। पुत्रदा एकादशी भगवान नारायण पद के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। भाव रखिए कि आप भगवान के पैर धुला रहे हैं। एतावानस्य महिमा जायाश्च पुरुष पादोथस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिविंज ओम श्री विष्णवे नमः पाद्यम समर्पयामि। पद प्रक्षालन कराइए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो भगवान के सामने रखी कटोरी में जल छोड़ दीजिए 1 चम्मच, और जो प्रतिमा आदि पर पूजन कर रहे हैं वो भगवान को अर्पित कीजिए। अब भगवान को अर्घ्य देंगे, 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। त्रिपादूर्ध्व उदयत पुरुषः पादो रस्येह भवत् पुनः ततो विश्व व्यक्रामत शासना नशने अभीव ओम श्री विष्णवे नमः अर्घ्यं व समर्पयामि। अर्घ्य देने के बाद अब आप आचमनी कराएंगे। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम श्री विष्णवे नमः आचमन्यम समर्पयामि, जल आचमनी कराइए भगवान को।
जल आचमनी कराने के बाद अब प्रभु को स्नान कराएंगे। जिनके पास प्रतिमा है ना, वो प्रतिमा को में जल भर के स्नान कराइए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिएगा। शुद्ध जल से स्नान कराइए भगवान को। ओम श्री विष्णवे नमः। स्नानम समर्पयामि। स्नान कराने के बाद पंचामृत स्नान, पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बना लीजिए, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल मिला के पंचामृत को फूल पे लगा लीजिए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो फूल पे लगा के अर्पित कीजिएगा। जो प्रतिमा पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत से अभिषेक कराइए भगवान को। पयोदधिकृतम चैव च शर्करायुतम पंचामृतम मयनीतम स्नानार्थम प्रतिगृहताम। पंचामृत समर्पित कीजिए भगवान को। पंचामृत स्नान कराने के बाद अब आप प्रभु को पुनः शुद्ध देवता का स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान, गंगा जल युक्त जो जल है उसे स्नान कराइए। जो तस्वीर पे पूजन कर रहे हैं वो पुष्प के माध्यम से छींटे दीजिएगा। ओम श्री विष्णवे नमः। शुद्ध स्नानम समर्पयामि। शुद्ध जल समर्पित कीजिए। शुद्ध जल से स्नान करा के अब प्रतिमा को वहां से उठाइए, अच्छे से पहुंच के उनके आसन पर विराजमान कीजिए। अब भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा और अर्पित कीजिएगा। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमो नारायणाय नमो नमः शिवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। अब यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। जनेऊ लीजिए। जनेऊ को रौली, कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। ऐसे प्लेन जनेऊ कभी अर्पित नहीं की जाती है, सफेद होती है। उसको थोड़ा सा रोली कुमकुम लगा लीजिए, फिर अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमूय च शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान को इत्र लगाएंगे। इत्र को फूल पे लगा लीजिए, प्रभु को अर्पित कीजिए। ओम गंध द्वारा दुराधर्षा नित्य पुष्टा करीषणीम ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपव्रिये श्रियम। इत्र समर्पित कीजिए। इत्र समर्पित करने के बाद अब आप प्रभु को तिलक करेंगे। रौली कुमकुम से तिलक कीजिए। भगवान को गंधम समर्पित तिलक कीजिए। ओम श्री विष्णवे नमः। गंधम तिलकम समर्पयामि। प्रभु को प्रेम से तिलक कीजिए। तिलक करके पुष्प अर्पित करेंगे। माला हो तो माला पहनाइएगा। पुष्प समर्पित कीजिए, माला पहनाइए। माला पहना के और तुलसी दल, ये भगवान को अर्पित करना है। तुलसी दल अर्पित कीजिए। दूर्वा को अर्पित कीजिए। धूप दीप दिखाएंगे। जो धूप दीप है ना वो आरंभ में ही आपने प्रज्वलित कर लेने हैं। जब आप हाथ धोएंगे, हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक आदि करने के बाद ही धूप दीप को प्रज्वलित कर लेंगे। और हो सकता है आप में से बहुत से भक्तों ने अखंड ज्योत भी जलाई हो तो वो कल से जल रही होगी। भगवान को धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमो नारायणाय नमो नमः। धूपम दर्शयामि दीपम। दर्शयामि धूप, दीप दिखाइए। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में यहां पे आपको, अगर आपके पास फल है तो फल चढ़ाइए। मिठाई है कोई तो मिठाई अर्पित कीजिए। मिश्री है तो अर्पित कर दीजिएगा। बताशा है तो बताशा चढ़ा दीजिएगा। ओम शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारम भक्ष्य भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृहताम। भगवान को भोग अर्पित करके अब जल आचमनी करेंगे। जल आचमनी के लिए 1 चम्मच जल लीजिए, पात्र में अर्पित कर दीजिएगा। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमो नारायणाय नमो नमः शिवाय नमो नमः। तांबुल अर्पित करेंगे। तांबुल क्या है कि पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए, उसका बीड़ा बनाइए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। भगवान को तांबुल अर्पित कीजिए। ओम पूगी फलम महदिव्यम नागवल्ली दलैर्युतम एला चूर्णादि संयुक्तम तांबुलम प्रतिगृह्यताम। तांबुल अर्पित करके जो भी दक्षिणा चढ़ाना चाहते हैं वह दक्षिणा चढ़ाइए और हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कीजिए। इसके बाद संभव है तो तुलसी माता की कथा सुनिए। कथा हम आपके लिए अपलोड करते हैं जो पारण पर जाती है, आप उसका श्रवण कर सकते हैं। उसका श्रवण करने के बाद भगवान की आरती कीजिएगा। ओम जय जगदीश हरे, ये आरती कीजिए। आरती करने के बाद अगर भोग प्रसाद आपका तैयार हो गया है, जो आप पारण के दिन भोजन अन्न का भोग लगाने वाले हैं, तो वह थाली में लगाइए। क्या बनाना चाहिए देखिए,
इस पे केसर युक्त खीर बना सकते हैं, मखाने की नहीं, केसर डाल के चावल की खीर बना सकते हैं। पीले चावल का भोग बड़ा कल्याणकारी है। अगर ये ना बना पाए तो शुद्ध भोजन आपके घर में बन सके, चाहे रोटी सब्जी ही बनाए, पर उसमें तामसे, लहसुन, प्याज आदि नहीं होने चाहिए। तो वो भोजन लगाइए, थाली में तैयार कीजिए और उसमें एक तुलसी का पत्ता रखिए, भगवान के सामने थाली रखिए, पर्दा कर दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। घंटी बजाइए, पर्दा हटाइए, जल आचमनी कराइए, आचमनी में जल लेके थाली के चारों तरफ घुमा के छोड़ दीजिए, सर झुका के हाथ जोड़ के थाली वहां से उठा लीजिए, बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। अब हम करेंगे पुष्पांजलि, जो पूजन के समापन के लिए बड़ी आवश्यक है और यही आपके पुण्य फल को भी निर्धारित करती है। हाथ में पुष्प ले लीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, जैसे निवेदन करते हैं वैसे वैसे बोलते जाइए, हे परमेश्वर, हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं, हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है, जैसी छोटी सी हमारी बुद्धि है, छोटी सी समझ है, उसके अनुसार हमने ये 2 दिन आपकी पूजा किया है, एकादशी का व्रत किया है, नियमों का पालन करने का प्रयास किया है। भगवान, इसमें हमसे कोई जाने अनजाने में त्रुटि हो गई हो, भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम आपके दर के भिखारी हैं, आपके बालक नादान हैं, आप दया सिंधु हैं। तो प्रभु जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए और यह व्रत अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए। आपसे कोई अगर गलती हुई है, कई बार क्या है, हमसे कुछ त्रुटि हो जाती है और हमें बाद में याद आता है कि हमारा व्रत था, हमसे ये भूल हो गई, तो आप उसका वर्णन भी यही कीजिए और यही भगवान से क्षमा याचना कर लीजिए कि प्रभु जाने अनजाने की इन गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है, हमारे पास क्या है, केवल ये पत्र पुष्प है। प्रभु, ये पत्र पुष्प की भेंट है, ये मैं आपको अर्पित करता हूं, इसे स्वीकार करें। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, हाथ जोड़कर सर झुका के। माताएं बहनें नमस्कार करें, पुरुष जन दंडवत प्रणाम करें, खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए, यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि चतानि सर्वाणि नश्यन्तु। प्रदक्षिणे पदे पदे परिक्रमा करके नमस्कार करके पूजन आपका पूर्ण हुआ पारण का। अब चौकी को वहां से थोड़ा सा खिसका दीजिए, जो पत्र पुष्प भगवान को वो सब जल विसर्जन में जाएंगे। प्रतिमा तस्वीर को मंदिर में रख लीजिएगा, चौकी आपके घर में रहेगी और जो भोग प्रसाद यदि कुछ अर्पित किया, फल आदि, तो वो आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराइए, संभव है तो दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए। आसपास कहीं मंदिर है तो वहां सूखा सीधा निकाल दीजिए, आटा, दाल, चावल, चीनी दक्षिणा रख के दे दीजिए। कुल मिला के आपने कुछ ना कुछ ब्राह्मण के निमित्त दान दक्षिणा अवश्य करनी है और उसके बाद ही व्रत का पालन करना है। दान दक्षिणा का कार्य करने के बाद, पूजन पूर्ण करने के बाद, अब आप आसन लगा के जाए और एक गिलास ले लीजिए, उसमें जल ले लीजिए, शुद्ध जल। एक पत्ता तुलसी का मुंह में रखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 5 बार बोलिए और उसके बाद तुलसी का पत्ता मुंह में रख के जल पी लीजिए। भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु, मैं ये तुलसी दल और जल के साथ अपने इस व्रत को पूर्ण कर रही हूं और कर रहा हूं, इसे आप स्वीकार कीजिए, इस पारण को स्वीकार कीजिए और इस प्रकार से आप तुलसी दल और जल से व्रत पारण कर लीजिए। अन्न जब भी खाना हो आपको, तो जो भगवान को भोग लगाया है वही ग्रहण करें। इस प्रकार से पारण भी हो गया और सोमवार का व्रत भी हो जाएगा। महाद्वादशी का जो व्रत किया जाएगा उसमें भी फल आहार ही करना है। फल खाइए, या ये जो आपने मखाने की खीर बनाई है, ये आप इसमें भी सायंकाल को खा सकते हैं, ये फलाहार में ही आती है। तो इस प्रकार से पारण करके आप महाद्वादशी का व्रत भी कर सकते हैं और सावन के अंतिम का व्रत भी कर सकते हैं। महाद्वादशी व्रत जैसे आप एकादशी का व्रत करते हैं, फलहारी होता है, और अगले दिन पारण करेंगे 25 तारीख को, और सावन के सोमवार का जो व्रत है ये मीठा भोजन करते हैं और अगले दिन आप पालन करेंगे। 25 तारीख को इस प्रकार से ये व्रत किए जाएंगे। जिन्होंने एकादशी का व्रत ही 24 तारीख को करना है, वो इसी विधि से पूजन कीजिएगा 25 तारीख को, और ये सारे कर्म 25 तारीख को कीजिएगा। सारे कर्म 25 तारीख को कीजिएगा।
मखाने से मखाने की खीर बना के या जो भी सात्विक भोजन हो उससे भगवान को भोग लगाइएगा और उसके बाद आप भोग प्रसाद ग्रहण पालन कीजिएगा, कल्याण ही कल्याण होगा। अब हम पारण के समय की बात करते हैं। 23 को व्रत किया है तो 24 तारीख को सुबह सुबह पारण नहीं होगा। पारण आपको 1:30 बजे के बाद करना चाहिए। नंबर 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में उत्तम समय होगा। बहुत अधिक किसी से रहा ना जाए तो आप 10:15 से 10:30 के बीच में कर सकते हैं। पूजन आदि के कार्य आप सुबह ही कर लेंगे। पूजन के लिए इतनी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है और दूसरे व्रत का संकल्प भी इस पूजन के बाद कर सकते हैं। ये थी पारण कैसे करना है और अन्य व्रत कैसे होंगे। साथ में जानकारी को जितना हो सके शेयर कीजिए जिससे कि सभी का भ्रम दूर हो, भ्रांतियां दूर हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। भगवान सब पर कृपा करे। हरे कृष्णा।